हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा जो है अब फिजिक्स का जो है आपका स्टार्ट होगा। और फिजिक्स में अभी हम लोग जो है वो करने वाले हैं अपना जो लेक्चर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है चैप्टर वाइज। उसमें जो हमारा फिजिक्स का जो लेक्चर है वो आपका होगा मैग्नेटिक इफेक्ट वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। बाकी उससे पहले बताइए आप कैसे हैं, क्या हैं। लेकिन उससे पहले चलिए अब स्टार्ट ही कर लेते हैं, लेट करने से बढ़िया है, क्योंकि आपका एग्जाम पास में है। हालचाल तो हम लोग एग्जाम के बाद भी लेते रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग का साथ जो है बहुत दूर तक की है। ठीक है, चलो भाई चलो, बहुत हुआ सर, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिफिनीशन देना है। तो आप लिखेंगे कि ये जो है इसको डिफाइन करेंगे कि ये स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट, मैग्नेट के सराउंडिंग जो है, जो भी स्पेस है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करता है, एक्सपीरियंस्ड करता है। उसी मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी उसी मैग्नेटिक फोर्स, जितने स्पेस में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है किसी अदर ऑब्जेक्ट पर, उस एरिया को ही, उस एरिया में जो भी आपका जो फोर्स है, उसी फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी इट इज डिफाइंड एज द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में, अराउंड ए बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है, नाम बताना है डिवाइस का जो यूज होता है ड्रॉ करने में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये देखो बार मैग्नेट आपको कुछ इस तरह का होता है ये। इसमें आपका क्या होता है, एक तरफ साउथ पोल रहता है और एक तरफ जो है आपका नॉर्थ पोल होता है। उसके बाद यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है, और साउथ में जो है वो आपका क्या होता है, इन होता है। यानी नॉर्थ से आउट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ के अंदर इन होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ये देखिए डायरेक्शन इस तरफ दिखा रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन आप याद रखेंगे 12 महीने में। ठीक है, नॉर्थ से आउट और साउथ से इन होता है। सो कंपास नीडल जो है हम लोग यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, याद रखेंगे। कंपास का नीडल जो हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। चलिए, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजाइन करना है कि एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट दैट। एक एक्टिविटी आपको जो है डिफाइन करना है या फिर डिजाइन करना है, जिसमें बार मैग्नेट के थ्रू जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन करें कि बार मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें ड्रॉ करना है, उस तरह की एक्टिविटी को हमें डिजाइन करना है। तो कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखे हैं कि वन कैन इजिली डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से हम लोग इजिली जो है, बार मैग्नेट में हम लोग इजिली जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। किसके प्रेजेंस में, जल्दी बताइए, किसके प्रेजेंस में। जी, कंपास नीडल के प्रेजेंस में। वेरी गुड, अभी हम लोग पढ़ के हैं सर, यूजिंग कंपास नीडल। प्लेस क्या करेंगे कि जो कंपास नीडल है उसको प्लेस करेंगे मैग्नेट के पास। और एक, या फिर आप यहाँ पे लिखा है जो आप वैसे लिखेंगे कि प्लेस द मैग्नेट ऑन ए वाइट शीट। आप एक मैग्नेट को एक वाइट शीट पे जो है प्लेस करेंगे। मान लीजिए ये एक आपका वाइट शीट है, इस पे आप यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेट को जो है आप प्लेस कर देंगे। ठीक है, इधर आपका जो है वो साउथ पोल रहेगा, और इधर जो है वो आपका नॉर्थ पोल रहेगा। इस तरह से आपने जो है मैग्नेट को प्लेस कर दिया है। उसके बाद जो है वो आपका क्या होगा, एक सेकेंड रुकिए, सही से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। देन एंड मार्क इट्स बाउंड्री ऑन सीट, और बाउंड्री का जो है सीट का, इस बॉन्ड जो बाउंड्री है सीट का, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे कि कहाँ तक बार मैग्नेट का वो है। यानी इस बार मैग्नेट का जो बाउंड्री है इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये जिसका जो बाउंड्री है बार मैग्नेट का, इस चीज को ऐसे जो है वो मार्क कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद प्लेस करेंगे कंपास को नियर द नॉर्थ पोल। देन नॉर्थ पोल, यानी इस तरफ कंपास को प्लेस करेंगे मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे, एंड मार्क करेंगे पोजीशन नीडल। और उसके बाद जैसे ही नॉर्थ पोल पे हम मैग्नेट को प्लेस करेंगे ना, तो कंपास नीडल का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। तो इस तरफ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको इस तरह से। और जैसे ही साउथ पोल पे हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे ना, तो जो कंपास नीडल का जो आपका डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो अंदर यानी साउथ की ओर होगा, साउथ की ओर। ठीक है, तो जब इस तरह से आप जो है करेंगे, वही लिखा है कि नाउ मूव द कंपास थ्रू ए साउथ पोल ऑक्युपाइज द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के पोजीशन की ओर जो है वो घूम जाता है। रिपीट करते रहेंगे इसको सेवरल टाइम तक, बहुत मतलब समय के लिए रिपीट करते रहेंगे इस प्रोसेस को। तो हमें इस तरह का ड्रॉ जो है वो दिख जाएगा, यानी इस तरह का ड्राइंग हमारा बन के सामने आ जाएगा। ठीक है,
ये आपको यहाँ पे है ड्रॉइंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। ये इस तरह से आपका बन के आएगा सामने। इस तरह से आप वहाँ पे अपना पूरा रिप्रेजेंट करेंगे। रिपीट द एबव प्रोसीड्यूर एंड ड्रॉ मेनी लाइंस। यू कैन से दिस लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। दिस दिस दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करना है और जस्टिफाई करना है। दो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों, ऐसा बताना है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज्ड कर्व में जो है आपका होता है, ऐसा क्यों, ये आपको बताना है यहाँ पे। चलिए तो पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करेंगे, तो आप लिखेंगे कि इमेजिनरी कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो है क्लोज्ड कर्व जो आपका एकदम कंटिन्यूअस बन रहा है, ये देखिए इस तरह से ये जो क्लोज्ड कर्व बन रहा है ना कंटिन्यूअसली, ये देखिए ये जो यहाँ पे क्लोज्ड कर्व जो कंटिन्यूअसली ये बनता चला जा रहा है, ये आपका कंटिन्यूअसली जो बन रहा है रीजन में, इस जितने दूर में रीजन है उतने में, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं जो क्लोज लूप बना रहा है। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो है क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। ठीक है, किधर से किधर, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ पोल के टू नॉर्थ पोल जो है वो इनसाइड द मैग्नेट। यानी ये क्या कह रहा है, ध्यान से इसको समझेंगे इस लाइन को। लाइन को समझे क्या कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, यानी यहाँ इस जगह पे नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की ओर क्या हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, यानी नॉर्थ से निकल के साउथ में बाहर जा रहा है। ये नॉर्थ से निकल रहा है तो मैग्नेट के, और साउथ से, यानी ये इधर साउथ है तो इधर साउथ से ये अंदर की ओर मैग्नेट का जा रहा है। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर ये इनसाइड हो रहा है मैग्नेट के, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, बाकी ये चित्र आप याद रखेंगे हमेशा। देन पहला क्वेश्चन है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा क्यों। तो आप याद रखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग द टेंजेंट। यानी जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे, कब करते हैं, जब एक टेंजेंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट सर्कल में आप पढ़े होंगे टेंजेंट, तो उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां पर। इस केस में क्या होगा कि दो फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट जो है वो एक पॉइंट पी पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट दैट पॉइंट पी एज सोन इन फिगर। इस पॉइंट जो है इस फिगर में जो है आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पी पर जो है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पी पर। लेकिन विल हैव, इसमें क्या हो जा रहा है कि पॉइंट पी पर जो है वो आपका दो डायरेक्शन बन जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन आपका किसका बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल हैव टू डायरेक्शन। जो पॉइंट पी है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो दो डायरेक्शन बन रहा है। भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही जो है डायरेक्शन में होता है, या तो वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगा या फिर साउथ से निकल के नॉर्थ में जाएगा। यही आपका जो है एक डायरेक्शन होता है, इस तरह से जो है वो चलता रहता है। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे दो डायरेक्शन, एक तो आपका मान लीजिए इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इधर जा रहा है मैग्नेटिक, दो डायरेक्शन आपका बन जा रहा है जो कि नॉट पॉसिबल है। सोन बाय टू एरोज, यहाँ पे दो एरो आपको दिख रहे होंगे इस फिगर में, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। टू ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट पी पर जो है आपका दो आपको डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दिख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एक बार पढ़ लें एक फ्लो में, तो आप बोलेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसको बी से डिनोट करते हैं, एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऑब्टेन्ड होता है ड्रॉ करके एक टेंजेंट। कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। जैसे मानिए कि आपको यहाँ पे एक बार बता देते हैं टेंजेंट ड्रॉ कैसे करना है। जैसे आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन से,
इसमें क्या हो रहा है कि अब टेंजेंट पहले, जैसे कि इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालना है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद जो है ये इस तरह से इधर जाएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से टेंजेंट हम ड्रॉ करते चलेंगे। तो एक ही पॉइंट पे आपका दो टेंजेंट जो है इस फिगर में आपको दिख रहा है, एक ही पॉइंट पे आपका दो दो टेंजेंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन बन जा रहा है। अब भाई ये कंफ्यूज हो जाएगा फिर कि हम इस डायरेक्शन में जाएं कि इस डायरेक्शन में जाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसलिए कहा जाता है कि एक पॉइंट पे दो दो लाइन जो है वो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। ठीक है, नॉट पॉसिबल होता है। ट्रू, आप बोलेंगे magnetic field lines at that point, in case two magnetic field lines intersect each other at point P as shown in figure, magnetic field at P will have two directions, so by two arrows, दो arrow से शो किया गया है, one draw to each magnetic field lines at point P which is not possible। और ये फिगर आप बना देंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, ठीक है सर। देन नेक्स्ट देखते हैं, बी पॉइंट में कर रहा है कि इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट ए साउथ पोल। वही कह रहा है कि कहाँ से इमर्ज होता है, कहाँ से निकलता है, तो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल के अंदर मर्ज हो जाता है। इनसाइड मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द साउथ से नॉर्थ की ओर डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड कर्व लूप बनाता है। बस सिंपल सा है, आप जान ही गए। ठीक है, चलो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताना है, मेंशन करना है दो पैरामीटर्स नेसेसरी टू डिस्क्राइब कंप्लीटली, पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए दो पैरामीटर्स जो आपको बताने हैं। आपको बताना है कि जो फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड का आर क्रॉस्ड एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे क्रॉस्ड कर दे तो क्या इंडिकेट होगा वहां पे। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं कि एक पॉइंट पे दो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो, ये तो अभी जस्ट पढ़ के आए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने अभी आपको समझा दिया डिफिनीशन। यहाँ पे दो पैरामीटर्स आपसे पूछा है तो वो देख लेते हैं। तो पहला पैरामीटर में आप लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है। ये आपका दो पैरामीटर्स याद रखेंगे। इसके बाद ये जो कह रहा है कि अगर फील्ड लाइंस का जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या इंडिकेट करेगा। तो भाई आप सबको पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी एक पॉइंट पर जो है दो डायरेक्शन शो नहीं होता है, वो नॉट पॉसिबल होता है। अभी जस्ट ऊपर समझ के आए हैं, तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है ये तो समझ ही गए होंगे आप। चलो सर, समझ गए तो अच्छी बात है। ये नीचे नहीं जा रहा है ना, नीचे का ये छुप जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, अब ये हमें दिखेगा कैसे। वही ट्राई कर रहे थे ना यहाँ पे देखने के लिए कैसे दिखेगा ये, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन है, कंपास नीडल प्लेस किया जाता है करेंट ड्राइंग स्ट्रेट कंडक्टर के पास, एक कंपास नीडल को प्लेस किया जाता है और ऑब्जर्वेशन कुछ देखा जा रहा है। पहला है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जा रहा है। पहला तो ये देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का इंक्रीज हो जा रहा है, बताना है क्यों। दूसरा है, कंपास नीडल जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर लेते चले जा रहे हैं। क्या दूर ले जा रहे हैं, कंपास नीडल को। तो जो कंपास नीडल जो है वो नहीं, कंपास नीडल जो है, कंपास में जो नीडल है वो धीरे धीरे उसका पोजीशन जो है वो डिस्प्लेस होता चला जा रहा है। ठीक है, यानी जिस पोजीशन में पहले था उससे धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कब, जब हम लोग दूर ले जा रहे हैं कंडक्टर से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे क्या रीजन देना। पहला वाला में अमाउंट ऑफ जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि जो अमाउंट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ करंट के। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, अमाउंट ऑफ करंट के। इसीलिए जो कंपास नीडल जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट में, कंडक्टर के पास जैसे जैसे लाएंगे। दूसरा है, कंपास नीडल डिस्प्लेस होता है जैसे जैसे अवे जाते हैं कंडक्टर से, इसलिए क्योंकि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप धीरे धीरे आप जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो आपका इसलिए डिक्रीज हो रहा है उस पॉइंट पे क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, वायर से जो डिस्टेंस है वो कंपास नीडल का बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका क्या होगा, डिस्प्लेस होता चला जाएगा धीरे धीरे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसलिए कंपास नीडल जो है वो डिक्रीज यानी कि धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। चलो, उम्मीद है समझ गया होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, एक बार 2014 में भी आया है टर्म वन की एग्जाम में। क्या है वही, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि स्टेट करंट कराइंग कंडक्टर में एक पॉइंट पर जो डिपेंड करता है पहला करंट पर और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जब भी जस्ट पढ़ के आए उस पर। तो देखो, करंट पर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से डिपेंड करता है। ये बात बस आप याद रखिए। यानी कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बी से डोनेट करते हैं, वो आपका क्या होगा, आई अपॉन में आर होता है। आर का मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड आई का मतलब करंट हो गया और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन जो है वो आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन कि देयर इज आइदर ए कन्वर्जन और ए डाइवर्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ज हो रहा है फील्ड, या फिर जो फील्ड लाइंस है वो डाइवर्ज हो रहा है नियर एट द एंड्स ऑफ करंट क्राइंग कंडक्टर स्ट्रेट सोलेनोइड। स्ट्रेट सोलेनोइड पे जब हम लोग ले जा रहे हैं तो जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या वो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, ये आपसे पूछा है। दूसरा है जो करंट क्राइंग सोलोनॉइड है, वेन जब सस्पेंडेड कर रहे हैं फ्रीली, यानी फ्रीली हम करंट क्राइंग सोलोनॉइड में जो है आपका फ्रीली जो है किसी भी एक पार्टिकल को छोड़ रहे हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं भाई। पहला आंसर देखते हैं कि देयर इज आइदर ए कन्वर्जन और डाइवर्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ ए करंट क्राइंग स्ट्रेट सोलोनॉइड। स्ट्रेट सोलोनॉइड जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके एकदम नियर ले जाते हैं, उसके एंड पर ले जाते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, कन्वर्जन या डाइवर्जन होता है। ऐसा क्यों, तो इसलिए क्योंकि बिकॉज इट बिहेव सिमिलर टू दैट ए बार मैग्नेट, क्योंकि ये एकदम बार मैग्नेट की तरह जो है अपना बिहेवियर शो करता है। एंड जिसका कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न जो है वो सिमिलर होता है बार मैग्नेट की तरह सोलोनॉइड का। दस इसीलिए इंड्स ऑफ द स्ट्रेट सोलोनॉइड, इसीलिए जो स्ट्रेट सोलोनॉइड का जो इंड पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, वो लाई के पोल, मैग्नेट के पोल की तरह जो है वो काम करता है। जहां पर कन्वर्जन इंड में होता है, इंड में कन्वर्जिंग होता है साउथ पोल में, और डाइवर्जिंग कहाँ होता है, नॉर्थ पोल में। यानी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं और कन्वर्जिंग यानी अंदर कब कहाँ पे आते हैं, किस पोल से आते हैं, तो वो साउथ पोल से आते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था आपका कि जो करंट का सोलोनॉइड है वो आपका फ्रीली सस्पेंडेड करेगा तो किस डायरेक्शन में रहेगा, तो आप याद रखेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपका हो जाता है। ठीक है, सोलेनॉइड एट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, फ्रीली सस्पेंड करने पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो आपका आके वो हो जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है ड्यू टू करंट क्राइंग सर्कुलर कोयल। सर्कुलर कोयल में जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। पहला है वर्टिकली नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ प्लेन, यानी वर्टिकली नॉर्थ साउथ प्लेन में। एंड ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ है, लुक इट फ्रॉम ईस्ट। और ऑब्जर्वर जो है वो आपका कहाँ से देख रहा है, ईस्ट से जो है वो देख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन से देख रहा है। सीज द करेंट टू फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और करेंट जो है फ्लो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और जो सर्कुलर कॉइल है अगर हम उसको वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन में अगर रख दे तो और और जो ऑब्जर्वर है वो साउथ से देख रहा है, तो करेंट जो फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है। तीसरा है हॉरिजॉन्टल रख देते हैं सर्कुलर कॉइल को, ऑब्जर्वर जो है वो नीचे से देख रहा है बिलो से, और करेंट जो फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है इन सबका। तो देखते हैं, पहला पहला केस में वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, सर्कुलर कोइल का जो डायरेक्शन है उस वो आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। दूसरे वाले केस जो है वर्टिकली ईस्ट प्लेन में है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में, तो वहाँ पे जो सर्कुलर कोइल का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू साउथ में आपका हो जाएगा। वहाँ पे सर्कुलर कोइल का नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का जो दूसरे वाले में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ पोल हो जाएगा। और तीसरे वाले कंडीशन हॉरिजॉन्टल वाले कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पेपर के अंदर हो जाएगा, इनटू द पेपर हो जाएगा। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको राइट थंब रूल जो है वो आपको डिफाइन करना है, डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का
अराउंड ए करेंट क्राइंग स्टेट वायर। करेंट क्राइंग स्टेट कंडक्टर का में जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड जो है अफेक्ट होती है कब, इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा वो बताना है, कैसे इफेक्ट होता है जब करंट को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं कंडक्टर में और रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन अगर करंट का कंडक्टर में तो क्या होगा। पहला तो यार राइट हैंड थंब रूल सबको पता है, बस मैं पढ़ देता हूँ। इट स्टेट दैट यू होल्डिंग ए करेंट ड्राइंग स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट, जो थंब है आपका वो पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ करेंट को, और जो आपके फिंगर्स हैं, फिंगर का रैप है वो आपका अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। जो फिंगर का कर्व है, जो आप ऐसे चार जो फिंगर बच गए थंब के अलावा, उसको आप जो है राइट हैंड थंब को निकालेंगे, थंब जो आपका जो है वो बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जिस तरफ आप फिंगर को जिस तरफ आप मोड़ेंगे कर्व करेंगे वो आपका डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। वही होता है राइट हैंड थंब रूल। सेकेंड क्वेश्चन में जब करंट को इंक्रीज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, याद रखेंगे। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसी का वो था कि रिवर्स करते अगर डायरेक्शन ऑफ करंट का तो क्या होगा, तो अगर हम रिवर्स कर देते करंट को तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रिवर्स हो जाएगा, याद रखेंगे। एक आपको एप्लीकेशन बताना है राइट हैंड थंब रूल का, तो आप लिख दें कि इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं कहाँ पर, करंट क्राइंग कंडक्टर में। भाई बता चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से, एंड होता है साउथ पोल में। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शन फॉर्म हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट पे फॉर्म होना। तीसरा प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि जो डिग्री है क्लोजनेस का फील्ड लाइंस में डिपेंड करता है स्ट्रेंथ कैसा है मैग्नेटिक फील्ड का। स्ट्रॉन्ग द फील्ड, अगर फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बहुत पास में जो है वो हम लोग हैं, हम समझ जाएंगे। अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो हम समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हम लोग बहुत पास हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब करना एक्टिविटी स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट ट्राइंग कंडक्टर सर्कुलर कॉइल का। एक एक्टिविटी हमें डिस्क्राइब करना था, तो आप बोल सकते हैं कि इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल, अगर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर ड्यू टू कॉइल फाइंड करते हैं तो इट इज हेल्ड इन ए वर्टिकल प्लेन में हम ले लेते हैं, मेड अप ए पास थ्रू ए स्मूथ कार्डबोर्ड, एक स्मूथ कार्डबोर्ड ले लेते हैं। ये चीज आपको पढ़ाई भी गई होगी, आपको इस तरह का एक फिगर भी बनाया गया होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सच ए वे, इस तरह से जहां पे सेंटर ओ होगा उस कार्डबोर्ड में, कोयल लाई एट द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पे कोयल जो है जो नेल से वो बिखेर देंगे। द करेंट फिर पास करेंगे उसमें थ्रू ए कोयल में, तो जो आयरन फील्ड है वो एक स्प्रिंग जो है आपका हो जाएंगे कार्डबोर्ड पे, एक लूप बना लेंगे। दीज आयरन फील्ड जो है वो अरेंज हो जाएंगे काफी अच्छे तरीके से देमसेल्फ में, एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं वन बाय वन। फिगर अभी आपको नीचे दिखाएंगे। दिस पैटर्न रिप्रेजेंट, यही पैटर्न रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोयल में। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये जो है देखिए, ये जो नेल्स है वो किस तरह से किस पैटर्न में आपका जो है वो अरेंज हो गया। इस फिगर आप बना दीजिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। इन द ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो ऑर्डर है वो फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग प्लॉट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास के हेल्प से, जिसका कि हमारा पहला ही क्वेश्चन था कैसे कंपास के हेल्प से करते हैं। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्टेन, जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो ऑब्टेन किए हैं। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अब हमें देना है, ये फिगर आप अपने एग्जाम में बना दीजिएगा अगर आपका क्वेश्चन आता है इससे तो। देन आप लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल, नियर द कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नियरली सर्कुलर में एंड कॉन्सेंट्रिक होता है। देखिए नियर द कॉइल में क्या हो रहा है, एक ये सर्कल बना है और एक जस्ट इसके बाद एक सर्कल बना है, और सर्कल सर्कल के अंदर सर्कल अगर बनता है तो उसी को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो वही करें कि नियर सर्कुलर बनता है एक और एक कॉन्सेंट्रिक में बनता है। दिस इज ड्यू टू, ये इसका रीजन ये है कि जो सेगमेंट है कोयल का इन कंटेक्ट विद द बोर्ड एट द पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए पर यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर जो कांटेक्ट है कार्डबोर्ड से, ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रेट कंडक्टर, वो ऑलमोस्ट लाइक ए स्ट्रेट कंडक्टर की तरह है। ये जो वायर यहाँ से ऐसे गया है तो इस जगह पे ऑलमोस्ट लाइक ए स्ट्रेट कंडक्टर की तरह जो है वो आपका यहाँ पे हो रहा है। ये जो वायर है लाइक ए स्ट्रेट कंडक्टर की तरह जो है वो आपका फॉर्म हो रहा है। तो आपका यहाँ पे सर्कुलर जो है वो आपको लूप जो है वो कंसेंट्रिक लूप आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है।
द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, सबको पता है भाई। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सेम डायरेक्शन में है, स्पेस एनक्लोज बाय ए कॉइल में, सेम डायरेक्शन में। तीसरा है नियर द सेंटर, जो कॉइल है उसमें जो फील्ड लाइंस है वो नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल है फील्ड लाइंस, ठीक है, नियर द कंडक्टर में। देखिए ये स्ट्रेट एंड पैरेलल है। देन एज ए सच मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल, कॉइल के जो सेंटर है वहां पर यूनिफॉर्म है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यूनिफॉर्म है। देन एज वी मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ कोयल, अगर हम सेंटर ऑफ कोयल के तरफ मूव हुए, सेंटर ऑफ कोयल के तरफ अगर हम मूव होते हैं कहाँ गए, यहाँ, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। भाई मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब आप सेंटर के तरफ ही धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा भाई, क्योंकि वायर करंट, जो करंट का जो है वहां पे जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी जो क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, सेंटर पे ही मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड जो है, वन ड्यू टू द सेमी सर्कुलर सेगमेंट से वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और दूसरा जो है वहां पे सेमी सर्कुलर सेगमेंट से जो है आपका बन रहा है। एक तो आपका यहाँ पे सेमी सर्कुलर ए से बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा इस बी वाले सेमी सर्कुलर से बन रहा है, इसलिए जो मिड में जो है आपका क्या होगा, आपका वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। याद रखेंगे, इस मिड में नहीं, यहाँ इस जगह पे, इस बी पॉइंट पे और इस ए पॉइंट पे, इस मिड पे। ये 4-5 पॉइंट याद रखेंगे, आप अपने एग्जाम में यूज कर लेंगे। इसको क्लीन कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया करूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, तो भाई माफ़ करना अगर जिसे ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बताने के ऊपर नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि बस आप इस पैटर्न को समझ जाइए कैसे लिखना है आपको, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो। समझ गए, समझाने के लिए नहीं बैठा, नहीं तो समझाऊँ तो यार एक बहुत टाइम लग जाएगा आपका, समझ गए, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए मैं समझाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, यहाँ बस बता रहा हूँ कि आप इस तरह क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। देन उसके बाद आप लिखेंगे क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें, यानी टोटल नंबर जो टर्न है कोयल के, वायर का जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है वो, और ध्यान से सुनेंगे, ये तो हो गया आपका कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के जो फ्लो हो रहा है उसमें, और कितने टर्न पड़े हैं वायर का वो उसके उस पर डिपेंड करता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द कोयल, यानी कोयल का रेडियस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये जो यहाँ पे बड़ा वाला जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू अंदर वाला जो आपका सर्कल दिख रहा है उसके हिसाब से दिखे, इसलिए क्योंकि जो करेंट है वो ऑल सर्कुलर टर्म में जो है आपका कोयल में सेम डायरेक्शन में होता है। As such, the resultant magnetic जो field है due to coil is equal to the sum of field due to all these term। ये आप इस तरह से अपने एग्जाम में यूज करके अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यार, ये तो बता चुके हैं सिंगल लूप वायर करंट, जो आपका क्राइंग इलेक्ट्रिक करंट हो आपको बताना है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक बनेगा, यहाँ पे ये वायर इस जो क्लिप बोर्ड है ये वही सेम ऊपर वाला जो है फिगर बनाया गया है, तो इस तरह से होगा। यहाँ पे आपका, यहाँ पे इस बीच में आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। बाकी उसके बाद जैसे जैसे इनके इससे इधर बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा, जैसे इधर बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। ये सब चीज़ पढ़े क्या है, वही फिगर यहाँ बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड पाथ ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल में क्या इफेक्ट करेगा। तो बस कुछ नहीं लिखेंगे कि द चार्ज पार्टिकल जो है मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स को किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जिस तरफ पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है उस तरफ, और उसी फोर्स को जो है डिफ्लेक्ट करता है चार्ज पार्टिकल फ्रॉम दिस पार्ट, उस पाथ में। यानी कि आप क्या लिखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो है मूव करता है, और मूव करने के दौरान एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वहां पे वो क्या को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो है वो शो करता है, और किसका डायरेक्शन शो करता है, पार्टिकल का मोशन का भी डायरेक्शन जो है वो शो करता है। और दिस फोर्स, ये जो फोर्स है
वो डिफ्लेक्ट करता है द चार्ज पार्टिकल को फ्रॉम दिस पाथ, इस पाथ से जो है वो डिफ्लेक्ट करता है, यानी एक पाथ से दूसरी पाथ में मूवमेंट करने में मदद देता है, करता है। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह क्वेश्चन है अपने एग्जाम में, काफी आसानी तरीके से लिखना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि द स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए फॉलोइंग केसेस, यानी कि इसमें कह रहा है कि आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो आपका इस तरफ दिया है, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो आपका ऊपर की ओर है। ठीक है, ये फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि एक कंडक्टर है जिस पे करंट का डायरेक्शन आपका इस तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन जो है वो आपका अपवर्ड है यानी ऊपर की ओर है। तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है। सिंपल सा है यार, लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाओगे तो लेफ्ट हैंड थंब रूल, अभी आप जो है लेफ्ट हैंड निकाल करके देखिए, थंब रूल लगा करके लेफ्ट हैंड थंब रूल, इसमें लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या कहता है कि जो आपका थंब है वो आपको क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, फोर्स हमारा ऊपर की ओर है। ठीक है, और जो आपका मिडिल फिंगर है बीच वाला जो है वो आपका करेंट का डायरेक्शन बताएगा, और जो मिडिल फिंगर और थंब के जो बीच में आपका जो फिंगर आता है वो आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि आपके तरफ जा रहा है, आपके तरफ जा रहा है मतलब कि आउटवर्ड जा रहा है, यानी जो प्लेन है उसके आउटवर्ड वो जा रहा है, इसका मतलब हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा कि यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माय डियर फ्रेंड कि राइट वन एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक एप्लीकेशन बताना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो आप लिख सकते हैं कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसको यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए, किसको, फोर्स का डायरेक्शन करंट क्रैंक कंडक्टर में जो प्लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, एक्टिंग करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक्ट करता है। और क्या फाइंड करने के लिए, तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसको यूज किया जाता है फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए करंट क्रैंक कंडक्टर में, और जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट करता है एज ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि करंट क्रैंक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट क्रैंक कंडक्टर को प्लेस कर दिया गया, तो इसमें से कौन सा आंसर जो है, मतलब कि इन जितने भी यहाँ पे आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको लिस्ट फैक्टर बताने हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर, कौन कौन से फोर्स इसमें जो है आपका मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है उसका फैक्टर आपको बताना है। दूसरा है आपका क्या कि मैग्नेटिक जो है मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स का, मैक्सिमम फोर्स का। और तीसरा है कि आपको रूल बताने हैं, क्या रूल है आपका, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन का वो कहाँ है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि इनिशियली जो आपका जो फोर्स है जो एक्ट कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में जो जब हम मूव कर रहे हैं तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है, हाउ विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज इफ, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसे चेंज हो रहा है ये आपको बताना है। इसी चौथा का पहला जो है वो है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक जो फील्ड है अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो क्या चेंज होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। और दूसरा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या चेंज होगा फोर्स पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फैक्टर आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर देते हैं किसी करंट करंट कंडक्टर को तो कुछ फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिसमें पहला है आपका करंट जो कंडक्टर में फ्लो होता है, दूसरा है स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का, तीसरा है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी आपका जो है एक्सपीरियंस्ड होता है। उसके बाद आपका जो चौथा है वो आपका क्या हो जाएगा, किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा बिटवीन एलिमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि जो भी एलिमेंट हो उसका लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा उस पर भी डिपेंड करता है। ये सारा चीज़ आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, मार्क्स एक नंबर भी नहीं कटेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, यही मतलब कि इसी का सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन में आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस जो था उसके बारे में आपसे पूछा था मैक्सिमम फोर्स, तो जो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होता है एक करंट क्रैंक कंडक्टर में जो प्लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड में इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होता है कब, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के,
तब जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन पूछा था उसी का है। सो जो फाइंड किया जाता है द रूल, जो फाइंड किया जाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को फाइंड करने का, तीसरा जो क्वेश्चन था आपका, रूल आपसे पूछा था तो उसमें लिख सकते हैं कि द रूल यूज्ड इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल जो है वो क्या फॉलो करता है, तो वो कहता है क्या, इसका डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे कि स्क्रेच आउट द थंब, थंब को स्क्रेच कीजिए, जो 4 फिंगर्स हैं और जो सेकेंड जो मिडिल फिंगर है ऑफ द लेफ्ट हैंड का, दीज आर एट द राइट एंगल और टू ईच अदर, इनके बीच में राइट एंगल जो है आपका होगा। 4 फिंगर में जो आपका मिडिल फिंगर होता है और जो 4 फिंगर होते हैं उनके बीच में जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। 4 फिंगर जो है वो हमें क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड दे देता है नॉर्थ टू ईस्ट, और जो सेकेंड जो मिडिल फिंगर है ये हमें डायरेक्शन देता है करंट का, और जो थंब है वो डायरेक्शन बताता है फोर्स का, कंडक्टर में कहाँ एक्ट हो रहा है। ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ का पहला वाला में था जब हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिवर्स कर दे तो क्या होगा, कब जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिवर्स करेंगे, तब जो है कब, मतलब कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करते हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो भी रिवर्स हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी एक्ट ऑन लेफ्ट टू राइट, तो इस समय जो फोर्स जो है कंडक्टर पे जो एक्ट होगा वो लेफ्ट से राइट की ओर होगा। और अगर हम फोर्स को जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अगर रिवर्स करते हैं कब, जब हम करंट को रिवर्स करते हैं, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर रहे हैं तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो रहा है। और कैसे रिवर्स हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट में जो है वो एक्ट करेगा। लेकिन अगर करंट को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो जो फोर्स में जो रिवर्स हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो आपका लेफ्ट टू राइट में ही हो रहा है, सेम, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एक जो है आपको स्टेट आपको बताना है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कब, जब अल्फा पार्टिकल जो है वो चार्ज पार्टिकल है। 3 केसेस दिए हुए हैं। पहला, इट अगर हम उसको प्लेस कर दें रेस्ट पोजीशन पर, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली प्लेस कर दें, फिर तीसरा है कि इट मूव्स, मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो परपेंडिकुलर मूव हो, ठीक है, फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल देखें तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसका जस्टिफाई करना है आंसर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में जो वो पार्टिकल है अगर वो रेस्ट पर है तो वहाँ पे क्या होगा कि नो अल्फा पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो जो अल्फा पार्टिकल उसमें कोई एक्सपीरियंस फोर्स नहीं होगा जब वो रेस्ट पे होगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि जब मूव करेगा चार्ज पार्टिकल तभी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, याद रखेंगे। व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब वो प्लेस होगा तो जब मूव करेगा चार्ज पार्टिकल तभी वहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी रख देते हैं, फील्ड लाइंस के पैरेलल भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के उसमें रख देते हैं चार्ज पार्टिकल को, तब भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्यों, क्यों एक्सपीरियंस नहीं होगा, सो नो अल्फा पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्सेस इफ इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल हो फील्ड लाइंस के तब भी जो है कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, वो तभी करेगा जब इट मूव्स एट एन एंगल ऑफ अदर देन जीरो विथ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जीरो एंगल के अलावा अगर कोई एंगल पे अगर जो मूवमेंट अगर हो किसी भी चार्ज पार्टिकल का, तभी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होता है, याद रखेंगे। जीरो एंगल पर कभी भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, जीरो एंगल से कोई दूसरा एंगल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उसको परपेंडिकुलर कर दें तो यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस होगा क्योंकि जीरो एंगल से दूसरा एंगल हो गया, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इसीलिए सो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। भाई देखो ये एक्टिविटी है, इसके आपके बुक में जो है हूबहू डायग्राम मिल जाएगा, इसको आप जो है रट लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ये एक्टिविटी है, इसके में बताने लायक कुछ है नहीं, बस ये डायग्राम में जो भी चीज़ किया गया है उसको बस यहाँ पे लिख दिया गया है, तो आप इसको बस पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब करना है एक्टिविटी, एक लेवल डायग्राम भी बनाना है, जो फोर्स एक्ट करे एक करेंट कंडक्टर में जो प्लेस हो मैग्नेटिक फील्ड में,
और इस पे डायरेक्शन भी लगे करंट का उस कंडक्टर पे। रूल बताना है, कौन सा रूल है, डिटरमाइन करना है फोर्स का डायरेक्शन। तो ये आप फिगर देख लीजिए, इस तरह से, इस तरह का क्वेश्चन में फिगर बना दीजिएगा। लिखिएगा एक स्मॉल एल्युमिनियम रॉड ले लेंगे, सस्पेंडेड कर देंगे हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द स्टैंड यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स। दो कनेक्टिंग वायर्स ले लेंगे, आप देख सकते हैं ये फिगर में दो कनेक्टिंग वायर्स हैं। प्लेस करेंगे एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स हू मैग्नेट में। ये हॉर्स हू मैग्नेट है, ये जो यू टब का बनता है हॉर्स शूज मैग्नेट। इन सच ए वे दैट द रड जो है वो लाई करे बिटवीन दो पोल्स। ये जो रड है ये दो पोल्स के बीच में लाई करे विथ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन जो है अपवर्ड की ओर हो। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल इज वर्टिकली एल्युमिनियम रड। ये सारा चीज़ अपने एग्जाम में जो है वो लिखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी डिटेल में हम लोग जो है वो अब नए बच्चे जो आएंगे उनके साथ पढ़ेंगे। बाकी ये सारा चीज़ ऐसे पढ़ा दिया गया है डिटेल लेक्चर में। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है तो बस रिवाइज में करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखें वन शॉट वीडियो तो आप जाके देख लीजिए, सारा चीज़ पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ छोड़ाया गया है। तो फिर उसको लिखेंगे जो कनेक्टेड टू द एल्युमिनियम रड इन सीरीज विद बैटरी की और रोस्टेड। सो पास ए करंट, करंट को पास करेंगे एल्युमिनियम रड से फ्रॉम वन एंड से अनदर एंड बी टू वे। द रड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू ए रड इज रिवर्स्ड, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है रड का वो राइट की ओर हो जाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द करंट कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो है चेंज है कोयल में इज द काउजेज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट का काउज है, आपको नाम बताना है अंडरलाइंग फिनोमिना। इसके अंदर जो फिनोमिना हुआ उसका नाम बताना है। तो देखो जो फिनोमिना है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो चेंज हो रहा है कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इंड्यूस करंट में, उस फिनोमिना का नाम बताना है। तो वो फिनोमिना इलेक्ट्रिक करंट है जो कि जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है उसके अराउंड में जो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। और उसको ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों से इंड्यूस होकर के बने उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है। तो आप लिख सकते हैं कि द करंट इंड्यूस इन ए कंडक्टर। एक करंट जो है एक कंडक्टर में जो बना वो कैसे बना, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो चारों तरफ है उस मैग्नेट में या फिर उस किसी भी सब्सटेंस के चारों तरफ में जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें जो चेंज हुआ उसके कारण जो करंट वहाँ पे उत्पन्न हुआ उसी करंट को हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है माय डियर फ्रेंड। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो क्या हमें देता है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन इसमें होगा ये वाला। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें देता है, याद रखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक एप्लीकेशन बताना है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल का। तो आप बता सकते हैं कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं इंड्यूस करंट को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है आपको फ्रीक्वेंसी बताना है अल्टरनेट करंट का, इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी है और कितने टाइम पर सेकेंड जो है पे वो चेंज होता रहता है, अपना डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज तक का है, याद रखेंगे। और जो चेंज होता है वो 2 बार होता है ईच साइकिल, यानी कि हर साइकिल में 2 बार चेंज होता रहता है। देयरफॉर इट चेंजेस डायरेक्शन, जो चेंजेस डायरेक्शन जो है वो 2 बार चेंज हो रहा है और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी कि 100 टाइम्स 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 टाइम्स जो है वो चेंज होता है। सारा चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक दो क्वेश्चन तो यहाँ भी है। आपको फंक्शन बताना है गैल्वेनोमीटर का। तो याद रखें गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट, किस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है वो। नेक्स्ट है कि हाउ इज द टाइप ऑफ करेंट वी रिसीव इन डोमेस्टिक सर्किट डिफरेंट दैट वंस रन ए क्लॉक। यानी हमारे जो डोमेस्टिक यानी घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो कौन सा आपका टाइप का होता है। तो याद रखेंगे एसी करंट होता है।
ये जो करंट है वो इशू ए रन क्लॉक में होता है डायरेक्टेड करंट, डायरेक्ट करंट यानी डीसी, डायरेक्ट करंट यानी डीसी हो गया। सो डायरेक्ट करंट जो है वो ऑलवेज फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में, याद रखेंगे डायरेक्ट करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेकिन एसी करंट जो है वो दो डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। एसी करंट का जो डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है वो एक ही डायरेक्शन में जो है इस तरह से फ्लो होता चलता है। ये तो आपका हाई लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, बट लेकिन आप याद रखेंगे कि एसी करंट जो है वो दो डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन जो डायरेक्ट करंट है डीसी करंट है वो वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। वहीं पे एसी करंट क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन या फिर टू डायरेक्शन में जो है वो क्या होता है, फ्लो होता रहता है। ये देखिए एक बार ये यहाँ पे फ्लो हुआ इतने दूर में, फिर इसका रिवर्स यानी कि ये यहाँ पे इतना दूर में फ्लो हुआ। तो एसी करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो होता रहता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट पेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नीचे जो क्वेश्चन है ना ये सारे, ये आप होमवर्क में दे देंगे इसको, ठीक है। इसको मैं एक सेकेंड, इसको मैं होमवर्क में दे दूंगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सारा वैसे पढ़ा ही हुआ है आपका, ये सब होमवर्क में पढ़ लीजिएगा, इजी इजी है। ये सर्किट आप याद रखेंगे, ये वाला जो सर्किट है इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सर्किट को याद रखिएगा, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप एक नज़र मार लीजिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो बना लेंगे, कम से कम नंबर ना छूटे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए एक पेज और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सारा होमवर्क दे देंगे। ये वाला पेज कर लेते हैं। क्वेश्चन एसी और डीसी करंट को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है कि एसी करंट जो है वो क्यों प्रेफर करते हैं ओवर डायरेक्ट करंट से। ट्रांजिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग डायरेक्ट करंट को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, एसी करंट को ही क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको बताना है, ऐसा क्यों। तो याद रखेंगे सबसे पहले एसी करंट का डिफिनेशन लिखेंगे कि एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। जो इलेक्ट्रिक करंट जो है, एसी करंट जो है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम पे चेंज होता रहता है और डायरेक्शन इसका रिवर्स करता रहता है, एसी करंट का। ये हो गया डेफिनेशन। डायरेक्ट करंट में लिखेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आइदर कांस्टेंट, कभी कांस्टेंट हो जाता है कभी वेरिएबल हो जाता है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो फ्लो होता है इन ए कंडक्टर रिमेन्स द सेम, सेम जो है वो इसका डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहता है, यानी वन ही डायरेक्शन में फ्लो होता है ये डीसी करंट। सो एसी करंट जो है वो ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस, एसी करंट को हम लोग बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस पे हम लोग फ्लो कराते हैं, बहुत बहुत दूर दूर तक जो है इसका वायरिंग किया जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है वो नहीं होता है। लेकिन वहीं पर डीसी में जो है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पावर जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है लॉन्ग डिस्टेंस पर, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर हम लोग डीसी को यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसी करंट है इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो फ्रीक्वेंसी एसी करंट का वो 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या समझ में आया। ये कह रहा है कितने टाइम्स जो है वो आपका चेंज होता रहता है 1 सेकेंड में, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। तो देखो 50 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी है, हाउस होल्ड में जो सप्लाई होता है घरों में, उसकी फ्रीक्वेंसी एसी करंट की 50 हर्ट्ज की। इसका मतलब ये है कि एसी जो है वो कंप्लीट 50 साइकिल जो है वो 1 सेकेंड में लगाता है, यानी एसी करंट जो है वो 50 साइकिल कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में, इसका मतलब ये हुआ। और कितने मतलब कि दो बार जो इसके चेंजेस होते हैं डायरेक्शन, 2 × 50 कर देंगे यानी 100 टाइम्स 1 सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेंशन करना है डीसी करंट में कितने फ्रीक्वेंसी होते हैं सेल में, तो वो जीरो होता है भाई, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, याद रखेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजेस ही नहीं होता है टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट रहेगा, उसके बाद सारा होमवर्क। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट के दौरान जो है जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे सर्किट में वो कैसा रहता है, कंटिन्यूअसली रहता है, डज नॉट चेंज होता नहीं है, रिड्यूस होता है सब्सटेंशियल या फिर इंक्रीज होता है हेवियली। सबको पता है यार इंक्रीज हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट में क्या होगा कि जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके कारण कि इंक्रीज हो जाता है करंट सर्किट में, जिसके कारण कि एब्रप्टली हो जाता है यानी टूट जाता है वो सर्किट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से हो गया है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, बाकी ये सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। बस 2 पेज का और बचा है, इसको आप कर लीजिएगा खुद से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फिजिक्स का चैप्टर लेके आएंगे, बहुत बढ़िया से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।